डीएनए मित्रों, पाकिस्तान के साथ इजराइल क्या करेगा ये आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल इजराइल अपने युद्ध से जुड़ी नीति को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। यह नीति कहती है कि इजराइल के युद्ध में कोई मध्यस्थ नहीं होगा। अगर युद्ध विराम होगा तो इजराइल की मर्जी से होगा, इजराइल की शर्तों पर होगा। डीएनए के 9 अप्रैल के संस्करण में हमने आपको बताया था कि लेबनान में इजरायली बमबारी प्रभावशाली साबित हुई है। इस बमबारी के बाद लेबनान की सरकार ने इजराइल से बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था। आज इस प्रस्ताव पर बड़ा अपडेट आया है। अब हम आपको इसी अपडेट से जुड़ी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, इजराइल ने आज लेबनान द्वारा भेजा गया बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान से बातचीत के लिए एक कमेटी के गठन का आदेश दे दिया। बातचीत से पहले मसौदा तैयार करने के लिए अमेरिका में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में अमेरिका में तैनात इजराइल और लेबनान के राजदूत शामिल होंगे। ये मीटिंग अमेरिकी विदेशी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। कुछ और देशों को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है। इस बातचीत के सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर युद्ध विराम पर दोनों देश सहमत हुए तो यह कदम मिडिल ईस्ट के आधुनिक इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगा। बीते 44 सालों से लेबनान की धरती पर इजराइल और आतंकी गुट हिजबुल्लाह की जंग चल रही है। आखिर लेबनान युद्ध विराम जैसी स्थिति क्यों चाहता है, यह समझने के लिए आपको हिजबुल्लाह के कथित जिहाद और उसमें बड़े लेबनानी खून का इतिहास गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ 1982 में हथियारबंद ऑपरेशन शुरू किए थे। 1982 से लेकर अब तक इस युद्ध में तकरीबन 30,000 लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं। पिछले 2 साल में इजराइल और हिजबुल्लाह के टकराव की वजह से लेबनान को 1,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मार्च 2026 में ईरान युद्ध की वजह से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी अदावत ने 12 लाख लेबनानी नागरिकों को विस्थापित कर दिया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेबनान के 15% भूभाग पर हिजबुल्लाह का कब्जा है। बर्बादी और तबाही के इस दौर की वजह से ही लेबनान ने इजराइल के साथ युद्ध विराम करने का फैसला किया, ताकि लेबनान के नागरिकों को जंग की ज्वाला में झुलसने से बचाया जा सके। इजराइल ने युद्ध विराम के लिए बातचीत को स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रहेगा। हिजबुल्लाह के आतंक के खिलाफ इजराइल का यह निश्चय समझने के लिए आपको इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान ध्यान से सुनना चाहिए। मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ हिजबुल्लाह पर हमले करते रहेंगे। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इजराइल की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो जाती। ईरान और उसके प्यादों के खिलाफ हमारी सफलता ने ऐतिहासिक मंजिल हासिल की है। हमारे उन देशों से भी संबंध बेहतर हुए हैं जिनसे पहले शून्य बराबर संपर्क हुआ करता था। मित्रों, इजराइल को पता है कि युद्ध की वजह से हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाला ईरान कमजोर हो चुका है। इसी वजह से इजराइल पूरी तरह हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है। हिजबुल्लाह के प्रति इजरायली नीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको इजराइल के पूर्व पीएम एहूद ओलमर्ट का एक कथन देखना और समझना चाहिए। मित्रों, ओलमर्ट कहते थे, अगर हमें ऐसा समय चाहिए जब इजरायली और लेबनानी नागरिक सुरक्षित माहौल में सांस ले सकें, तो इसके लिए सिर्फ एक काम पूरा करना होगा, हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना होगा। दशकों तक इजराइल ने अरब देशों से लोहा लिया है। अब इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के आतंक का सामना कर रहा है। गाजा के युद्ध ने हमास का खात्मा कर दिया। अब ईरान युद्ध की वजह से हिजबुल्लाह पर शिकंजा कसा जा रहा है। मित्रों, 9 अप्रैल को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए थे। आज यानी 10 अप्रैल को इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा में घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकी अड्डों पर हमले किए। हिजबुल्लाह पर इजरायली हमलों को आज 39वां दिन हो चुका है। इन 39 दिनों में हिजबुल्लाह को इजराइल ने कितना नुकसान पहुंचाया, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, 39 दिनों के टकराव में हिजबुल्लाह के तकरीबन 1400 आतंकवादी मारे गए हैं। इजरायली हमलों में 12 से ज्यादा टेरर कमांडर भी ढेर कर दिए जा चुके हैं। हथियारों के भंडारों पर इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह 60,000 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन तबाह हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दक्षिणी लेबनान के कई अहम मोर्चों से हिजबुल्लाह को पीछे हटना पड़ा। यह संकेत देता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की पकड़ ढीली पड़ रही है। मित्रों, हिजबुल्लाह को खत्म करने की जिस रणनीति पर इजराइल चल रहा है, वो हूबहू आचार्य चाणक्य की नीतियों से मेल खाती है। शासन के लिए आचार्य चाणक्य शत्रु के समूल नाश को सही मानते थे। अर्थशास्त्र में लिखा है, ऋण, अग्नि और शत्रु को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये तीनों अगर थोड़े भी बचे रह गए तो दोबारा अपना दायरा बढ़ा लेते हैं। मित्रों, हिजबुल्लाह का खात्मा इजराइल के लिए जितनी बड़ी सफलता होगी, ईरान के लिए उतना ही बड़ा नुकसान होगा।
गाजा में हमास तकरीबन खत्म हो चुका है। अगर लेबनान में हिजबुल्लाह भी खत्म हो गया तो उस कथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अंत हो जाएगा जिसे ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के तेहरान विरोधी देशों के खिलाफ खड़ा किया था। इसी वजह से युद्ध विराम के लिए ईरान बार बार लेबनान में हमले रोकने का राग अलाप रहा है। इजराइल भी युद्ध नीति से लेकर कूटनीति के हर दाव का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान में ईरान के प्लान को रोकने के लिए इजराइल ने कौन सी नई बिसात बिछाई है, अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजराइल ने लेबनान से बातचीत में फ्रांस के शामिल होने पर रोक लगा दी है। इजराइल ने दलील दी कि फ्रांस का वर्तमान किरदार निष्पक्ष नहीं है, इसी वजह से युद्ध विराम में फ्रांस की नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह दलील फ्रांस और ईरान के बीच लगातार बढ़ते संवाद के मद्देनजर की गई। इजराइल के इस कदम के बाद युद्ध विराम की बातचीत में कोई ऐसा किरदार नहीं रह जाएगा जिसे इजराइल विरोधी माना जा सकता हो। आतंक के प्रति इजराइल की नीति हमेशा साफ और सख्त रही है। इजराइल ये मानता है कि आतंक का समूल नाश ही सुरक्षित जीवन का रास्ता खोल सकता है। इजराइल ने 3 साल तक युद्ध करके गाजा में हमास को खत्म किया और अब बारी हिजबुल्लाह की है। इजरायली फौज ने इस युद्ध के लिए भी कमर कस ली है। अगर लेबनान ने युद्ध विराम के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई में शामिल होने पर सहमति भरी तो हिजबुल्लाह 2 पार्टों के बीच बुरी तरह पिस जाएगा।